इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत चांद को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम इंसान अपने कई सारे मिशन भेज चुके थे। चांद की जमीन पर एस्ट्रोनॉट्स ने एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया था, जिसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि हम इंसान हैं और पृथ्वी से आए हैं। हम किसी भी तरीके के जंग का माहौल ना चाहकर शांति चाहते हैं। दरअसल ये मैसेज इंसानों ने कई साल पहले छोड़ा होता है, जिससे कि कोई भी एलियन सिविलाइजेशन अगर इस मैसेज को देखे तो समझ जाए। अब चांद पर लगे उस बड़े से पत्थर के ऊपर से एक बहुत ही बड़ी चीज जाते हुए दिखाई देती है। दरअसल ये एक बहुत ही भयानक एलियन शिप है जो लगातार अर्थ की तरफ बढ़ते जा रही थी। अब हमें पृथ्वी पर SETI नाम की एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है, जिनके हेडक्वार्टर में उन्हें चांद से कुछ अजीब तरीके के सिग्नल्स मिल रहे थे। सभी एम्प्लॉइज इन सिग्नल्स को अच्छे से कैप्चर करते हैं, लेकिन ये अब तक के मिले हुए बाकी सिग्नल से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एम्प्लॉइज ने अपने सीनियर वर्कर्स को ये रिपोर्ट दिखाई और वो भी रिपोर्ट्स देखकर शॉक रह गए थे कि ये एक बहुत ही बड़ी एलियन शिप है। उन्होंने नोटिस किया कि वो स्पेसशिप लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ती जा रही है, इसीलिए अब ये सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आर्मी वालों से शेयर की जाती है। मिलिट्री कर्नल को बताया जा रहा था कि हमने अंतरिक्ष में 500 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए एक बड़े से स्पेसशिप को देखा है, पर यहाँ कर्नल कह रहे थे कि शायद से वो कोई उल्का पिंड भी हो सकता है। लेकिन बताया गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो बड़ी सी चीज बीच बीच में कई बार रुक रही है और उल्का पिंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ स्पेसशिप का वजन चांद के 1/4 हिस्से के बराबर होता है। एलियन स्पेसशिप की ये खबर प्रेसिडेंट के पास व्हाइट हाउस में भी फैल चुकी थी, जिससे कि सारे कमिटी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। प्रेसिडेंट को बताया जा रहा था कि अंतरिक्ष में एक बहुत ही बड़े स्पेसशिप को देखा गया है और अब कुछ ही समय में उन्हें एक और रिपोर्ट मिली कि उस बड़ी सी स्पेसशिप के 36 टुकड़े हो चुके हैं, जो लगातार पृथ्वी के अलग अलग जगहों की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले 20 से 25 मिनटों में वो सारी स्पेसशिप अर्थ के एनवायरनमेंट में पहुंच जाएगी। किसी को नहीं अंदाजा था कि ये एलियन क्रिएचर इंसानों पर हमला करने आए हैं या फिर किसी और मकसद से। धीरे धीरे ये बातें शहर में फैलने लग जाती हैं। बहुत सारे सिटीजन्स कंप्लेन कर रहे थे कि उन्हें आसमान में कोई अजीब सी चीज दिखाई दे रही है, जो लगातार अर्थ के पास आते ही जा रही है। प्रेसिडेंट यहाँ एयरफोर्स की कुछ टीम भेजते हैं जो स्पेसशिप के पास जाकर कुछ पता लगा सके, लेकिन जब सारे फायर फाइटर्स प्लेन स्पेसशिप के जरा सा भी करीब जा रहे थे, तभी अचानक उनके प्लेन्स और फाइटिंग जेट्स एकदम से जलकर खाक हो जाते हैं। प्रेसिडेंट और US मिलिट्री को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वो एलियंस यहाँ पर इंसानों से दोस्ती तो नहीं करने आए हैं। कैलकुलेशन के मुताबिक वो सारे 36 के 36 स्पेसशिप अलग अलग सिटी में जाकर फैल गए थे। देखते ही देखते पूरी सिटी ही कवर हो जाती है स्पेसशिप से। उनका साइज इतना ज्यादा बड़ा था, एक स्पेसशिप तो मॉस्को सिटी के ठीक ऊपर ही खड़ा हो जाता है। प्रेसिडेंट बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो अपना कौन सा डिसीजन ले। उन एलियंस के लगातार सिग्नल छोड़ने की वजह से कई रेडियो स्टेशन खराब होने लगे थे। इसी तरीके से हमें एक न्यूज रिपोर्टिंग स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ की मेंटेनेंस करने डेविड नाम का एक इंजीनियर आ जाता है। डेविड ने जब सारी रिपोर्ट्स की जांच की, तब उसे एक अजीब तरीके का सिग्नल मिल रहा था। आखिर ये अनजान सिग्नल क्या था जो बार बार अपने आप को ऑन ऑफ कर दे रहा था? ये बात डेविड को बिल्कुल भी पता ही नहीं चलती, लेकिन जब वो बाहर गया तब उसे आसमान में वही स्पेसशिप दिखाई देती है, जो लगातार अलग अलग शहर के ऊपर से गुजर रही थी। तब जाकर डेविड सारी बातें समझ जाता है। वो तुरंत ही रेडियो स्टेशन में आकर सीनियर एम्प्लॉइज को बताने लगा कि वो सारे स्पेसशिप हमारे सैटेलाइट्स का यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। कुछ ही देर में वो सारे स्पेसशिप पृथ्वी के अलग अलग जगहों का लोकेशन सेट कर देंगे। ये पूरी तरीके से एक ट्रैप की तरह है। पहले वो एलियंस अपनी पोजीशन लेंगे और फिर एक साथ हमला करेंगे। डेविड के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उनके पास 7 से 8 घंटे हैं हमला करने के लिए, यानी कि अब US गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। डेविड अपनी एक्स वाइफ को कॉल कर देता है, जिसका नाम मिया था। वो प्रेसिडेंट के साथ ही व्हाइट हाउस में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम किया करती थी। डेविड बताता है कि मुझे ये खबर जल्द से जल्द प्रेसिडेंट तक पहुंचानी है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। अब यहाँ लिया डेविड को सीधा इग्नोर करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, लेकिन अब डेविड को कैसे भी करके प्रेसिडेंट को ये बात बतानी ही थी, इसीलिए वो अपने फादर के साथ निकल पड़ा व्हाइट हाउस जाने के लिए। जल्द से जल्द डेविड व्हाइट हाउस पहुंचकर प्रेसिडेंट से बात करने लग जाता है। प्रेसिडेंट भी डेविड को रोकता नहीं और उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि डेविड और प्रेसिडेंट एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। हालांकि मिया डेविड पर बहुत गुस्सा होती है उसके यहाँ आने पर, लेकिन इस बार डेविड मिया को इग्नोर करता है। डेविड ने प्रेसिडेंट और आर्मी ऑफिसर्स को बताया कि हमारी पृथ्वी गोल होने के कारण
कारण वो सारे एलियन स्पेसशिप एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो सकते। इसीलिए एलियंस हमारे सैटेलाइट सिस्टम का यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। साथ ही साथ वो अपने लोकेशन को पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर सेट भी कर रहे थे और ठीक 7 घंटों बाद शायद से वो सारे स्पेसशिप हम इंसानों पर हमला कर दें। प्रेसिडेंट भी अपनी सारी मिलिट्री के साथ इस बात की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। प्रेसिडेंट ने अपने शहर के ऊपर ही मौजूद एक स्पेसशिप की तरफ कुछ हेलीकॉप्टर्स भेज दिए थे। मिलिट्री के वो सारे हेलीकॉप्टर्स जैसे ही स्पेसशिप के थोड़ा सा पास पहुंचते हैं तभी अचानक स्पेसशिप में से लगातार उनके ऊपर फायरिंग होने लगी थी। देखते ही देखते सारे मिलिट्री प्लेन्स और हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे कि व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट और कर्नल श्योर हो चुके थे कि वो एलियंस उनके ऊपर हमला करने वाले हैं। यानी कि डेविड की बात पूरी तरीके से सही थी, लेकिन गवर्नमेंट को अपने डिसीजन प्रोसेस करने में इतना टाइम लग रहा था कि बहुत सारा समय बेकार चला जाता है और अब डेविड के हिसाब से 7 घंटे बीत चुके थे। अगले ही मोमेंट में वो सारे स्पेसशिप ओपन होने लग जाते हैं। उन सभी के सेंटर में ब्लू कलर की रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसे कि शायद पृथ्वी पर मौजूद सारी इंसानियत प्रजाति देख रही होती है। और अब सारे स्पेसशिप में से बहुत ही पावरफुल लेजर बीम निकलने लगी थी, जो देखते ही देखते सारी बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स को डिस्ट्रॉय करते जा रही थी। सभी लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा डर कर वहाँ से भागने लग जाते हैं। कुछ ही सेकेंड्स में इतना पावरफुल हमला करने के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। कई सारे लोग इस हादसे में मारे गए। जो भी लोग बच गए थे वो शहर से दूर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट को अपने डिसीजन पर बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है कि अगर उन्हें खतरे का अंदाजा पहले से था तब वो सभी लोगों को सिटी से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब कई सारे सिटीजन्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। वो एलियन स्पेसशिप तो हम इंसानों को चींटी की तरह मसल दे रहे थे। अब यहाँ यूएस मिलिट्री सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो सब तो अपनी टीम बनाकर फाइटिंग जेट्स की मदद से स्पेसशिप पर हमला करने चले गए थे। उन सभी के बहादुर कैप्टन का नाम स्टीवन था, जो अपनी टीम को स्पेसशिप के ऊपर फायर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो सारी गोलियां स्पेसशिप को लगने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जा रही थी, क्योंकि हर एक स्पेसशिप के चारों तरफ एक इनविजिबल प्रोटेक्शन वॉल होती है, जिसे तोड़ना शायद हम इंसानों के बस की बात नहीं। और अब अगले ही मोमेंट में बड़े से स्पेसशिप के अंदर से छोटे छोटे मल्टीपल स्पेसशिप बाहर निकलने लग जाते हैं। इन छोटे स्पेसशिप ने लगातार मिलिट्री वालों के फाइटिंग जेट्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। एलियंस की तो लेजर बीम भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। चारों तरफ से हमला करने की वजह से बहुत सारे फाइटिंग जेट्स और सोल्जर्स मारे गए थे। सिर्फ वहाँ कैप्टन स्टीवन बच जाते हैं, जो अपने फाइटिंग जेट्स को पहाड़ी वाले इलाके में लेकर आ गए थे, लेकिन अभी भी उनका पीछा एक एलियन स्पेसशिप कर रही होती है। कैप्टन स्टीवन पहाड़ी वाले इलाके में आकर उससे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एलियन स्पेसशिप लगातार उनके पीछे आते ही जाती है। तभी कैप्टन स्टीवन को एक आइडिया आया। उन्होंने अपने फाइटिंग जेट का पैराशूट ओपन कर दिया था, जो सीधा जाकर स्पेसशिप के ऊपर लग जाता है। आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण वो स्पेसशिप जाकर जमीन पे क्रैश हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब कैप्टन स्टीवन स्पेसशिप के पास जाकर देखते हैं, तब उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा हाइब्रिड एलियन क्रिएचर मौजूद था, जो स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। कैप्टन स्टीवन ने तो उस एलियन क्रिएचर को मारकर बेहोश कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अब प्रेसिडेंट के पास डिफेंस मिनिस्टर आकर कह रहे थे कि अब हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है परमाणु बॉम्ब यूज करने के सिवा, लेकिन प्रेसिडेंट कह रहे थे कि मैं इसकी अभी परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि परमाणु बॉम्ब के इफेक्ट से हमारे भी कई सारे लोग मारे जा सकते हैं। डेविड तो उनके कन्वर्सेशन के बीच में आकर बोलने लग जाता है कि आप लोग परमाणु बॉम्ब नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसका रेडिएशन इतना ज्यादा होगा कि पूरी सिटी के लोग भी मारे जा सकते हैं। डिफेंस मिनिस्टर तो डेविड पर गुस्सा होकर उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे, पर तभी डेविड के फादर आकर डिफेंस मिनिस्टर पर ही चिल्लाने लग जाते हैं। उन्होंने बताया कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। कुछ साल पहले यूएस मिलिट्री को एक स्पेसशिप मिली थी और अब उस बात को तुमने दुनिया को बताए बिना एरिया 51 में भेज दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर तुम्हें पहले ही अंदाजा था कि एलियंस मौजूद हैं, तब तुम उस हिसाब से आर्मी की मदद लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के वे बना सकते थे। लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ कहते हैं कि एरिया 51 जैसा कुछ भी नहीं है। पर तभी डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि डेविड के फादर ने जो जो कहा है वो पूरा का पूरा सही है। प्रेसिडेंट निराश इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अब प्रेसिडेंट उन सभी लोगों के साथ एरिया 51 में आ जाते हैं। उस जगह पर तो 1947 से ही वो स्पेसशिप मौजूद था। स्टुअर्ट नाम का एक वैज्ञानिक प्रेसिडेंट से मिलकर उन्हें सारी बातें बताता है। दरअसल उनकी टीम कई सालों से स्पेसशिप को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो इतने समय में एलियंस के बारे
बारे में बहुत सारी चीजें पता करने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन स्पेसशिप को उड़ाने का तरीका उन्हें अभी तक पता ही नहीं चला। पर तभी स्टुअर्ट बताता है कि वो सारी स्पेसशिप जब हमारे पृथ्वी की कक्षा में इंटर हुई तब ये स्पेसशिप भी अपने आप ही एक्टिवेट हो गई थी। अब स्टुअर्ट ने यहाँ 3 एलियंस को दिखाया जो उस स्पेसशिप में मौजूद थे। एलियंस के बॉडी पर लगातार रिसर्च करने के बाद स्टुअर्ट की टीम इस कंक्लूजन पर पहुंची थी कि ये एलियंस भी हम इंसानों की तरह सारी चीजें फील कर सकते हैं, चाहे ठंडी, गर्मी हो या फिर बारिश। एलियंस भी हमारे पृथ्वी के इन्वायरमेंट को फील कर सकते थे। सिर्फ वो सारे एलियंस अपने मुंह से बोल नहीं सकते, शायद वो एक दूसरे से टेलीपैथिकली बात कर सकते हों। और अब उन सारे एलियंस को हमारी पृथ्वी को अपना घर बनाना था, लेकिन उससे पहले सभी इंसानों को खत्म कर दिया जाएगा। अब हमें दूसरी तरफ कैप्टन स्टीवन दिखाए जाते हैं जो अपने पैरासूट में उसी एलियन को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। वो तो एक बीहड़ वाले इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी वैन्स आती हुई दिखाई दे रही थी। कैप्टन स्टीवन ने तो रसेल नाम के एक आदमी को रोककर उससे लिफ्ट मांग ली थी। रसेल एक पायलट था जिसे कि कुछ सालों पहले एलियंस ने ही किडनैप कर लिया था। रसेल ने जब ये सारी बातें सभी को बताने की कोशिश की तब उसके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता। अब कैप्टन स्टीवन यहाँ पर रसेल के साथ एक खुफिया मिलिट्री बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। ये मिलिट्री बेस एरिया 51 ही था, लेकिन कुछ आर्मी ऑफिसर्स उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। तब जाकर कैप्टन स्टीवन ने उस एलियन क्रिएचर को दिखाया जिससे कि उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। स्टुअर्ट और उसकी पूरी टीम एलियन का कवच फाड़ कर चेक कर रहे थे, पर तभी वो एलियन अपने होश में आने लग जाता है। अगले ही मोमेंट में स्टुअर्ट के सर में काफी तेजी से दर्द होने लगा था। दरअसल वो एलियन टेलीपैथिकली स्टुअर्ट के दिमाग से कनेक्ट हो रहा होता है, जिसे कि स्टुअर्ट सहन नहीं कर पा रहा था। और अब देखते ही देखते उस एलियन क्रिएचर ने वहाँ पर मौजूद सारे वैज्ञानिकों को मारना स्टार्ट कर दिया होता है। उस लेबोरेटरी के अंदर चारों तरफ धुआं फैल गया था। प्रेसिडेंट और बाकी सब जब उस जगह पर आते हैं तब वो देख रहे थे कि स्टुअर्ट को उस एलियन क्रिएचर ने पकड़ रखा है, और अब तो वो एलियन स्टुअर्ट का गला पकड़कर उसके वोकल कॉर्ड से अपनी बातें दोहरा रहा था। एलियन ने बताया कि तुम सब मुझे यहाँ से जाने दो। प्रेसिडेंट पूछते हैं कि आखिर तुम सबको चाहिए क्या, तुम पृथ्वी को छोड़कर चले क्यों नहीं जाते। तब जाकर उस एलियन ने बताया कि हम इंसानों को खत्म करने आए हैं, जिससे कि हम पृथ्वी पर पूरी तरीके से कब्जा कर सकें। और अब तो उस एलियन ने टेलीपैथिकली प्रेसिडेंट के दिमाग को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि प्रेसिडेंट के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और अब प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए वो सारे ऑफिसर्स एलियन क्रिएचर को गोली मार देते हैं। प्रेसिडेंट जब होश में आ जाते हैं तब उन्हें एलियंस के सारे प्लान के बारे में पता चल चुका था। जब वो एलियन के दिमाग से कनेक्ट हुआ तब उसे वो विजन्स आए थे जिसमें कि ये एलियन सिविलाइजेशन ब्रह्मांड के चारों तरफ घूम रही है, और जो भी प्लेनेट उनके सामने आता है वो वहाँ पर रहने वाली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करके उनके ऊपर अपना हक जमा लेते थे। अब यहाँ प्रेसिडेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता परमाणु बम यूज करने के सिवा। मिलिट्री वालों को बोलकर एक बहुत ही पावरफुल परमाणु बम एक स्पेसशिप के ऊपर फायर कर दिया जाता है, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। स्पेसशिप की प्रोटेक्शन वॉल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि परमाणु बम भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। उल्टा वो परमाणु बम जिस शहर पर गिराया गया था उसके इफेक्ट से कई सारे लोग मारे जाते हैं। अब तो परमाणु बम जो उनका आखिरी उम्मीद थी वो भी फेल हो चुकी है। कैप्टन स्टीवन पास ही वाले आर्मी बेस से अपनी वाइफ और बेटी को बचाने के लिए चले गए थे, पर वहाँ पर कैप्टन स्टीवन देखते हैं कि प्रेसिडेंट की पत्नी बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में पड़ी है। इसीलिए स्टीवन ने प्रेसिडेंट की वाइफ को भी अपने साथ ले लिया, लेकिन प्रेसिडेंट की वाइफ की जल्द ही मौत हो जाती है। प्रेसिडेंट की वाइफ और कोई नहीं बल्कि मिया थी। जब ये बात डेविड को पता चलती है तब वो पूरी तरीके से टूट चुका था। उसने तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक्स कर ली होती हैं। डेविड के फादर उसे कह रहे थे कि तुम इतनी ज्यादा मत पियो क्योंकि इससे तुम्हारा हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। अब यहाँ से डेविड के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। वो तुरंत ही पहुँच जाता है एरिया 51 में जहाँ पर वो स्पेसशिप रखा हुआ था। डेविड ने सबसे पहले एक कैन ली और उस स्पेसशिप के ऊपर रख दिया, जिसके बाद डेविड एक ऑफिसर से कहता है कि आप अपने बंदूक की मदद से कैन को निशाना लगाओ। पहली बार तो स्पेसशिप के प्रोटेक्शन वॉल की वजह से उनका निशाना कैन को नहीं लगता, लेकिन यहाँ डेविड ने अपने कंप्यूटर पर कुछ कोडिंग की और दूसरी बार ऑफिसर को कैन पर निशाना लगाने के लिए कहा। ऑफिसर ने जैसे ही गोली चलाई वो डायरेक्टली जाकर इस बार कैन को लग जाती है, यानी कि इस टाइम स्पेसशिप की प्रोटेक्शन वॉल गायब हो चुकी थी। कर्नल डेविड से पूछ रहे थे कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया।
तब जाकर डेविड बताता है कि जिस कैन को मैंने स्पेसशिप के ऊपर रखा था उसके अंदर एक छोटा सा वायरस था जिसने स्पेसशिप के सिस्टम को करप्ट कर दिया होता है और इसी वजह से स्पेसशिप का प्रोटेक्शन कवच टूट गया। सेम ऐसा ही हमें उन एलियंस की मदरशिप के साथ करना है। हम अगर मदरशिप को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाएंगे तब बाकी स्पेसशिप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इस वायरस को मदरशिप के अंदर लेकर कौन जाएगा। तब जाकर डेविड ने आइडिया दिया कि हम अपने लेबोरेटरी में पड़ी इस स्पेसशिप का यूज कर सकते हैं मदरशिप के अंदर जाने के लिए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि स्पेसशिप को उड़ाएगा कौन। कैप्टन स्टीवन ने बताया कि मैंने उन एलियंस की स्पेसशिप को उड़ाते हुए बड़ी बारीकी से देखा है, इसीलिए मैं इसे उड़ा सकता हूँ। कर्नल ने कहा कि हमने स्पेसशिप के अंदर परमाणु बम इंसर्ट कर दिया है, लेकिन ये 30 सेकेंड्स में ब्लास्ट होगा जिससे कि तुम्हें बाहर निकलने के लिए टाइम मिल सके। और अब सारी चीजें सेट हो चुकी थी। डेविड ने बताया कि मदरशिप में जब वो वायरस डाल देगा तब कुछ ही सेकंड्स के लिए उनकी प्रोटेक्शन कवर टूट जाएगा और उसी वक्त हमें स्पेसशिप पर हमला करना है। मिलिट्री वाले मॉर्स कोड की मदद से अलग अलग कंट्री वालों को मैसेज भेजते रहते हैं। उन्होंने हर कंट्री के सोल्जर्स की टीम को बताया कि हमें स्पेसशिप को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। वो सब सिर्फ डेविड के इशारे का इंतजार करें और स्पेसशिप पर हमला करने के लिए रेडी हो जाएं। इस मिशन में तो अब कंट्री के सारे सोल्जर्स शामिल हो चुके थे। यूएस प्रेसिडेंट ने भी डिसाइड किया कि वो भी एक प्लेन लेके जाकर उनकी मदद करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट भी कुछ टाइम पहले एक पायलट हुआ करते थे। रसल भी प्लेन उड़ाने के लिए मिलिट्री वालों की मदद करने के लिए चला जाता है और अब कैप्टन स्टीवन और डेविड स्पेसशिप के अंदर बैठकर मदरशिप की तरफ निकल पड़े थे। उनकी स्पेसशिप देखकर उन्हें एक्सेस मिल जाता है मदरशिप के अंदर इंटर होने के लिए। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ एलियन स्पेसशिप के भंडार पड़े हुए हैं जो एक के बाद एक उसके सरफेस के साथ जुड़ते जा रहे थे। कैप्टन स्टीवन भी स्पेसशिप को वहाँ पर कनेक्ट कर देता है, जिसके बाद डेविड तुरंत ही मदरशिप के अंदर वायरस अपलोड करने लगा था। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही अंदर वो डेडली वायरस पूरे मदरशिप में फैल जाता है और अब डेविड ने मिलिट्री वालों को सिग्नल भेज दिया था हमला करने के लिए। एक मिलिट्री सोल्जर जब मिसाइल फायर करता है स्पेसशिप की तरफ तब प्रोटेक्शन वॉल अभी भी मौजूद थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब प्रेसिडेंट ने ट्राई किया मिसाइल फायर करके तब स्पेसशिप के ऊपर प्रोटेक्शन वॉल नहीं थी, जिससे कि मिसाइल डायरेक्टली जाकर स्पेसशिप को लग जाती है। और अब मिलिट्री वालों को क्लीन चिट मिलने की वजह से वो लगातार स्पेसशिप के ऊपर फायर करने लग जाते हैं। लेकिन अब उसके अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी स्पेसशिप निकलने लगी थी जो मिलिट्री वालों के फाइटिंग जेट्स पर हमला करने लग जाती हैं। सभी लोग लगातार एलियन स्पेसशिप से लड़ते जा रहे थे। उस बड़ी सी स्पेसशिप का अब मेन डोर ओपन हो रहा था लेजर बीम फायर करने के लिए, पर तभी प्रेसिडेंट मौका देखकर अपने फाइटिंग जेट की मदद से एक मिसाइल वहाँ पर फायर कर देते हैं, लेकिन उनका ये निशाना चूक गया था। रसल भी फाइटिंग जेट के साथ वहाँ मौजूद होता है। उसके पास भी एक मिसाइल थी जिसे लेकर वो उस जगह पर फायर करने चला गया था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी मिसाइल फायर ही नहीं हो रही थी। इसीलिए अब रसल अपनी जान की परवाह किए बिना मिसाइल्स के साथ फाइटिंग जेट्स को ही उस स्पेसशिप के मेन डोर से भिड़ा देता है, जिससे कि स्पेसशिप के अंदर बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और वो जमीन पर गिरकर डिस्ट्रॉय हो गई। वहीं दूसरी तरफ मदरशिप के अंदर कैप्टन रसल और डेविड अब फंस चुके थे, लेकिन उन दोनों ने अब डिसाइड किया कि वो परमाणु बम छोड़ देंगे। परमाणु बम फायर करने के बाद 30 सेकेंड्स का काउंटडाउन चालू हो गया था, इसीलिए वो अपने स्पेसशिप से लगातार बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं। उस परमाणु बम का टाइम खत्म ही होने आ गया था, तभी कैप्टन स्टीवन और डेविड मदर स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं। परमाणु बम के ब्लास्ट होते ही मदर स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मदरशिप का बाकी स्पेसशिप से भी कनेक्शन टूट जाता है। कुछ देर बाद हमें पता चला कि वो सारी बाकी स्पेसशिप को भी अलग अलग कंट्री के सोल्जर्स ने हमला करके पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। यानी कि एक तरीके से हम इंसानों ने मिलकर एलियंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इन सारी चीजों से हम इंसानों को एटलीस्ट ये तो पता चला कि पूरे ब्रह्मांड में वो अकेले नहीं हैं और अब उन्हें इन्हीं एलियन टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने आप को बहुत ही एडवांस करना होगा। इसी अंतिम संदेश के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।